A differential equation is said to be a homogeneous if it is in the form of dy upon dx, the function is in the form of y upon x, or dy upon dx, sorry, dx upon dy is in the form of x upon y. इन शॉर्ट अगर आपने समझना हो तो होमोजीनियस इक्वेशन में सभी वेरिएबल की पावर सेम रहती है जी, और आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y और y अपॉन x. यहां चेक कर सकते हैं आप 2 1 plus 1 2 1 1, आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ y अपॉन x. सॉल्व करने का वे आउट रहता है, अगर आपके पास ये फॉर्म है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट होती है. बेसिकली वी एक्स हम +2 में यूज करते हैं, एक्चुअली जो इसकी वैल्यू है वो है v इज इक्वल टू y अपॉन x, जो आपको यहां दिखाई दे रही है. When you differentiate both sides, it is dy upon dx. Product rule, u differentiation of a v plus x, the differentiation of a v. सिमिलर एस्पेक्ट यहां भी आता है, यहां पर x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं, ये एक्चुअली वी वाई होता नहीं है, v इज एक्चुअली x अपॉन y, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है. And here we differentiate both sides with respect to y. So this is dx upon dy, v, the differentiation of a y plus y and the differentiation of a v. This is called your homogeneous equation. This is a homogeneous form. Variable की power check कर सकते हो 1 in all the cases. First of all, write it down in the form of a dy upon dx. X plus 2y x minus y. dy upon dx में ये दिखाई दे रहा होगा y upon x. So divide both sides, both numerator and denominator with x. ये आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे स्टेप मार्किंग कि शो दैट इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे ये शो किया आपने कि इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी स्टेप मार्किंग है 1 मार्क. सॉल्व इट इसके बाद है. सॉल्व इट में आप dy अपॉन dx की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और इसे 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v. अभी कह रहे थे कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाती इसीलिए होमोजीनियस है, अब वेरिएबल सेपरेबल हो पाएगी. शिफ्ट v टू योर राइट हैंड साइड और सॉल्व करके कितना आता है वो आप बताएंगे. आफ्टर एलसीएम पेन चला के देख लीजिए आपके पास फाइनली क्या आता है. जी वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस v by the variable separable form v square plus v plus 1 dv and shift x to your right hand side. इट्स बेटर कि आप नेगेटिव साइन भी कॉमन लेके राइट हैंड साइड की ही तरफ शिफ्ट कर दें. So this will become minus dx upon x, तो न्यूमरेटर में v plus 1 आ गया. जिन्हें नहीं याद ये फॉर्म है आपकी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. This is the form which is linear upon quadratic. Numerator is equal to lambda differentiation of a denominator plus mu. या आप इसे और एक्सपर्ट वे से करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है कि आप इसकी डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे. 2v प्लस 1 है, अगर आप उसे खुद ब खुद कंप्लीट कर दें तो बहुत बेटर है. डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2,
2v+1 होना चाहिए, तो 1/2 2v+1 एंड राइट इट डाउन -3। ये तो आपके पास फॉर्म आ गई व्हेन फंक्शन एंड न्यूमरेटर इज इन योर डिफरेंशिएशन। यहां पे आप कंप्लीटिंग होल स्केल करेंगे। 1/4 -1/4 1/2 2v+1 v² + v+1 -6 dv/v+½ होल स्क्वायर। एंड आई थिंक ये आएगा माइनस में 1 प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -dx/x। इंटीग्रेशन log of denominator is a function, numerator is his differentiation, और ये 1/a tan inverse of a √3 3/4 है जी, वो स्केयर भी चाहिए। चेक कर दिए जी। तो हाफ, अच्छा इज इक्वल टू -log of x + c। अब v की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करिए। एक होमोजीनियस का क्वेश्चन श्योर मान के चल सकते हो आप अपने पास। दिस मच ऑफ अ कैलकुलेशन आपको खुद करनी आनी चाहिए। रिप्लेसिंग वैल्यू को रखना, देन यू विल गेट ओनली 4 मार्क्स, 3 मार्क्स एक्चुअली। शो दैट में एक नंबर तो चला जा चुका है, बाकी के 3 ही नंबर है आपके पास बस। दिस इज अ होमोजीनियस फॉर्म एज यूजुअली, जो मैंने आपको बताया था कि ये भी एक फॉर्म है कि dy/dx इज इक्वल टू f इंटू y/x, और यहां से आपको क्लियर भी किया था v इज एक्चुअली y/x, जो कि इस क्वेश्चन में आपको खुद ब खुद दिखाई भी दे रहा है। सो dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x डिवाइडेड बाय x cos y/x। डिवाइड विद x कर देना क्योंकि यहाँ पे y अलोन है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 मार्क चाहिए आपको, शो दैट इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो y/x cos y/x प्लस 1 x cancel and cos y/x। Now please substitute the value. The value of a dy/dx is, whereas y/x is v cos v plus 1 upon cos v. Shift this v to your right hand side. यहां मैं रोक दे रहा हूं, आप एक बार पेन चला के मुझे फाइनल। इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशन देन आप यहां होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अ cos v इज log of x plus c. Substitute the value of a v. Is your answer.
वाई वी कॉल्ड इट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये फॉर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, जिसे हम x इज इक्वल टू वी वाई के नाम से जानते हैं। दिस वन अपोजिट फॉर्म चलती है। सो इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट दिस वैल्यू टू योर राइट हैंड साइड, पहले तो उधर शिफ्ट कर दीजिए। सो नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई प्लस 2x e रेज टू पावर x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 2y e रेज टू पावर x अपॉन वाई। किससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड को? y से, क्योंकि शो करके देना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ y। सो dx अपॉन dy माइनस 1 प्लस 2x अपॉन y e रेज टू पावर x अपॉन y 2 e raised to power x upon y. Now substitute the values. Minus 1, 2 v e raised to power v upon 2 e raised to power v. Shift v to your right hand side. फाइनली कैलकुलेशन करके बताइए कि क्या आता है। फाइनली आप यहां होने चाहिए, ठीक है जी। ई की इंटीग्रेशन सेम, दोनों सेम है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपको सी की वैल्यू निकालनी है। व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, बट उससे पहले आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ई v की वैल्यू x अपॉन वाई, 2 e रेज टू पावर 0 अपॉन 1, लॉग ऑफ 1 0 होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 भी 1 ही होता है, सो c2। सो फाइनली योर आंसर इज 2 e रेज टू पावर x अपॉन वाई माइनस लॉग y प्लस 2 इज योर आंसर। वर्ड प्रॉब्लम्स को हम बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4 की तरफ। It is a differential equation because all the variable have a same indices, 2 power है। तो dy and shift this dx to your left hand side, x square plus y square and x square plus xy. So by using this form आपको क्लियर हो गया होगा कि you divide both numerator and denominator with dy अपॉन dx x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन x होल स्क्वायर। दिस विल कैंसल, 1 and x कैंसल हो जाएगा, दिस इज y अपॉन x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अ dy अपॉन dx इज v प्लस x dv अपॉन dx 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। शिफ्ट दिस v टू योर राइट हैंड साइड। This will become 1 minus v upon 1 plus v। फाइनल इंटीग्रेशन करने के लिए 1 plus v upon 1 minus v dv and dx upon x integration। डिवीजन की हेल्प ले सकते हो आप, यू कैन डिवाइड देम। और अगर आप अपना न्यूमरेटर कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इसे 2 minus 1 plus v भी लिख सकते हो।
रीजन बीइंग, टू को एज सच रखिए और यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 माइनस बी आ जाएगा, एंड व्हेन यू शेयर द डिनोमिनेटर कर सकते हो जी, टू लॉग ऑफ 1 माइनस बी, बट मेक इट क्लियर कि आप एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर लिखना ना भूल देंगे। 1 की इंटीग्रेशन b, दिस इज log ऑफ x प्लस c। v को वापस रिप्लेस करिए, -2 log ऑफ 1 माइनस y अपॉन x माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। चेक करिए आप इसे कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ यू शिफ्ट द नेगेटिव टू योर राइट हैंड साइड, शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉगरिथम, इतना ही जाएगा जी, इससे ज्यादा शायद ये सिंप्लीफाई में नहीं जाएगा। दिस वन इज द लास्ट। ये होल स्क्वायर था, सॉरी। प्लस log ऑफ x, आंसर। नेक्स्ट, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल आप सेपरेट नहीं कर सकते और सभी वेरिएबल की पावर सेम है और वो है लीनियर। ये यहाँ पे खुद ब खुद ही होमोजीनियस शो कर रहा है जी। सब्स्टिट्यूट 1 प्लस v, कैंसिल, सो dx अपॉन x dv v log of x plus c, and the value of a v is log of y upon x is equal to log of x plus c. Sorry, v is y upon x is equal to log of x plus c. एलसीएम लेके इसे लिख सकते हो, अगर आप इसे और बेटर करना चाहें तो एलसीएम लेके उसे आगे अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। थर्ड, this is again a homogeneous because every variable has a linear power, सबकी पावर सेम है। तो
It is a homogeneous dy upon dx is equal to x plus y upon x minus y. Divide numerator and denominator with x. So therefore dy upon dx 1 plus y upon x 1 minus y upon x. Taking the same term, dy upon dx is v plus x dv upon dx 1 plus v upon 1 minus v. Shift the v to your right hand side. सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, कितनी आई है जी? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, शिफ्ट द वेरिएबल टुवर्ड देयर ओन dx या x जिसकी तरफ है वो भी कर सकते हो जी, या आप इसमें सीधा फार्मूला लगाना चाहते हो 1 के साथ शेयर करेंगे तो ये आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए। अब इसकी जो इंटेग्रेशन है उसमें डिफरेंशिएशन में आपको 2 रिक्वायर्ड है, तो यू कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 2, तब भी ये लॉग ऑफ आ जाएगा आपके पास। और राइट हैंड साइड में आपके पास dx अपॉन x, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ v। डिनोमिनेटर फंक्शन है, न्यूमरेटर उसकी डिफरेंशिएशन है, तो हम इसे log ऑफ लिख सकते हैं। ये तो सिंपली log ऑफ x ही है प्लस c। Again write down the value of a v which is y upon x minus half log of 1 plus y square upon x square is equal to log of x plus c। आप इन वैल्यूज को कितना सिंप्लीफाई या मैनेज करके रख सकते हैं ये आप देखेंगे। लॉग की टर्म्स को वन वे कर लें तो ज्यादा इजी है, आपके लिए सॉल्यूशन कंफर्टेबल हो जाएगा। वो आएगा व्हेन यू शिफ्ट इट टू योर राइट हैंड साइड। लॉग जितना कम रहे उतना बेटर है। सो दिस इज हाफ लॉग ऑफ 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x प्लस c। रेस्ट आपकी मर्जी है, हाफ को पावर में ले जाना है या हाफ एज इट इज ही रहने देना है, ये आप देखेंगे। कुछ यानी रूट प्रेफर, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाइड रखा जाता है, रूट में लिखना उसे प्रेफर नहीं किया जाता। और रूट में ना प्रेफर रहे तो आप इसे खुद ब खुद हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई ऐसे भी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हाफ आपके पास कॉमन आ जाएगा और टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस गोज टू द पावर, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी, हाफ पावर। हाँ जी जी, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, सो 2xy dy is equal to minus of x square minus y square dx, dy upon dx is equal to minus x square plus y square upon 2xy. This is again a form of y is equal to vx. So substitute the value v plus x dv upon dx minus x square y की जगह पे आ जाएगा v square x square and this is vx। अगर आप डिवीजन ना भी करें तब भी आपकी फॉर्मेशन वही सेम आती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे आप। x dv अपॉन dx -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। अब ये आप बताएंगे कि आफ्टर सॉल्विंग इट आपके पास फाइनली वेरिएबल सेपरेबल में क्या रहता है। 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv और उस तरफ रहेगा माइनस dx अपॉन x। चेक कर लीजिए जी, यही आ रहा है आपके पास। नौ ये इसकी डिफरेंशिएशन है 1 प्लस वी स्क्वायर की, या आप अपने एग्जामिनर को लिख के दे सकते हैं। न्यूमरेटर इज अ डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन। सो दिस इज log of 1 plus v square
माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये पहले भी करते रहे हैं कि जब सभी वैल्यूज लॉग में हों तो सी को भी लॉग में रखा जाए। शिफ्ट एक्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस बी स्क्र plus log of x is equal to log of c. So log of x into 1 plus v square is equal to log of c. Taking anti-log and again substituting the value of a v which is y upon x. LCM लेने पे एक x कैंसल है, y square plus x square is equal to cx is your answer. तो x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस एक्स वाई फिफ्थ रखा हुआ है। अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र. Again, this one is the same form, y equal to vx. So therefore, this is v plus x dv upon dx x square. शो नहीं करना इसलिए आप इसे कर सकते हैं जी, सीधी वैल्यू v स्क्र एक्स स्क्र, y की जगह पे वी एक्स एंड एक्स स्क्र. ऑफ कोर्स एक्स स्क्र कॉमन आके कैंसिल होगा, जो कि रहेगा 1 माइनस 2v स्क्र प्लस v. v एंड v विल कैंसिल, dv अपॉन 2v स्क्र माइनस 1, नेगेटिव मैंने राइट में रखा है जी. कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो ये कंपलसरी रहता है दैट द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर शुड बी यूनिटी, सो वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन. सो देयरफॉर दिस इज v स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर. अगर आपको फार्मूला याद है तो पता होगा कि 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ v अपॉन is equal to minus log of x plus c. नहीं, tan नहीं है, बताइए जी कौन सी है फिर? 1/2a आएगा कि नहीं आएगा? ओके, लॉग ऑफ ओके जी, v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट, कैंसल होके ये आ जाएगा 1/2 √2 लॉग ऑफ √2v माइनस 1 √2v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस c. v की वैल्यू चेंज करिए, आपको आंसर ऑलरेडी पहले ही मेंशन करके दे दिया था मैंने. दिस इज आल्सो होमोजीनियस. कई जनों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, जो रूट में एक्स स्क्र वाई स्क्र है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू रूट कंपाइल करें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो हम उसकी वेरिएबल की पावर 1 बनती है. dx की टर्म्स को एक ही तरफ रखें, so you can shift it to your right hand side and under root x square y square minus y and take dx as a common. अब आप इसे dy upon dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई अपॉन एक्स शो करना है तो आप कह सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्स. अगर नहीं करना तो भी आप सीधा वैल्यू रख सकते हो जी. ऐसा करने पर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स. आपकी एज यूजुअल पुरानी फॉर्म जिसमें आपकी सब्स्टिट्यूशन और ये सब डिसाइडेड है. सो द वैल्यू इज v प्लस एक्स dv अपॉन dx अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v कैंसल. So dv upon under root of 1 plus v square and dx upon x. इंटेग्रेशन आपने कंप्लीट की होगी, प्रिपेयर की होगी. आई थिंक यू बेटर नो कि कौन सा फार्मूला लगता है.
चलिए छोड़ दीजिए, मैं बता देता हूँ। इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब सब कुछ लॉग में ही आए तो सी को भी लॉग में ही रख लीजिए। v की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, वापस रख दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी पहले थी, विच इज वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, और यहाँ लॉग का लॉगरिथम लॉ लग गया सी एक्स। टेकिंग एंटी लॉग लेके आपका जो लॉग है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स। अगर आप फिर से एक्स एलसीएम लेके कॉमन लेंगे और उसे राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो एक एक्स और राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस डिनोमिनेटर से, जो सी एक्स स्केयर आपको दिखाई दे रहा है। तो डी वाई अपॉन एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड इज एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और बाहर है वाई। डी वाई ये डिवाइड होगा आपके पास वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एंड एक्स। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं पहले लिख रहा हूं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉस वी, वी एक्स साइन वी, और y की वैल्यू वी एक्स, वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कॉस वी एक्स, एक्स एंड एक्स कैंसल। फिर आपके ब्रैकेट में भी आप x कॉमन लेके कैंसिल करिए, आपके पास ये आएगा cos v प्लस v साइन v, लेकिन एक v बाहर मल्टीप्लिकेशन में है आपके पास, v साइन v माइनस cos v। नाउ शिफ्ट दिस v टू योर राइट हैंड साइड, ये आएगा v cos v प्लस v स्केयर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v, and this v is in your subtraction। एलसीएम लेके और आफ्टर कैंसिलेशन, हाँ जी, क्या बचता है? v साइन v माइनस कॉस v, यहां शायद 2v आता है या न्यूमरेटर में 2 आता है। चलिए जी, कैलकुलेशन ही कर दी आपके लिए। आपके सामने किया जी कैलकुलेशन, पूछिए कहाँ लग रहा है आपको गलती। वे शिफ्ट टू हम यहीं रखेंगे, बाकी रेस्ट वैल्यू राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। v साइन v माइनस कॉस v, और v cos v is in the denominator. We keep the 2 in your right hand side, which is dx upon x and integration. शेयरिंग करने पे ये आपके पास tan v आएगी और ये -1 अपॉन v रहेगा। tan की इंटेग्रेशन log of and log of v, log of x, and you can say log of c. So log of v secant v, ये आ जाएगा log of x square c, और v secant v is equal to x square c. Now you can put the value of a v which is y upon x, या secant y upon x is equal to x square c। एक x और अगर आप चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो, हम secant में आंसर दे रहे हैं इसलिए आंसर डिफर दिखेगा जी। डिवाइड क्यों करना होता है वैसे ही?
ये तब भी सेम ही वैल्यू आएगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप वैल्यू बता रहे हैं तो उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर प्लीज इसे करेक्ट करिए, यहाँ गलत लिखा गया, ये आया लॉग ऑफ सीकेंट वी अपॉन वी, और ये आएगा log ऑफ एक्स स्क्र सी। तो देयरफॉर सीकेंट v अपॉन v एक्स स्क्र सी सीकेंट y अपॉन x, दिस इज y अपॉन x एक्स स्क्र सी, this will become x upon y secant y upon x x square c। ओके, एक x कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे आप इसे यहीं रहने दीजिए या y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। आपको इस आंसर पे जाना है तो आप टेकिंग रेसिप्रोकल लीजिए, तब आपको ये आंसर दिखाई देगा 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था जी। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4। दिस इज अगेन अ होमोजीनियस फॉर्म, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो आपको बता दी थी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई अपॉन एक्स, जिसकी फॉर्मेशन क्या थी जी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आपको 1 मार्क चाहिए तो इसे शो करके भी देना है कि आपको क्लियर हो गया कि ये होमोजीनियस फॉर्म है, तो पहले आप इसे शो करके दीजिए होमोजीनियस, क्योंकि 1 मार्क तो उसी का ही रहेगा आपके पास। वो आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स y minus x sin y upon x and divide with x to show that it is a homogeneous। अब ये होमोजीनियस शो हुई है जी, ये आपका 1 मार्क हो गया यहां तक। क्यों जी, y अपॉन x की फॉर्म में। सो इट इज अ होमोजीनियस वेरिएबल आपके पास क्लियर हो गए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, द वैल्यू इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन v। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके जाने हैं, डी वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटेग्रेशन कितनी है जी, इंटेग्रेशन पूछिए आपसे, इंटेग्रेशन कितनी है। लॉग ऑफ माइनस सी की वैल्यू किस में रखेंगे, किसे शिफ्ट करना है जी ताकि लॉग आपका कैंसिल हो जाए। लॉग ऑफ कोसिकेंट v माइनस कॉट v प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। सो लॉग ऑफ x इंटू कोसिकेंट v माइनस कॉट v इज इक्वल टू लॉग ऑफ c, टेकिंग एंटी लॉग and substitute the value cosecant y upon x cot y upon x equal to c is your answer। Question number 9 from your NCERT book। किससे मल्टीप्लाई जी, पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले आपको पता होना चाहिए ये फॉर्म कौन सी है, वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई। ये आपके पास वाई अपॉन एक्स फॉर्म है, तो देयरफॉर एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई ऑन वन अनदर एंड, दूसरी साइड पे आप डी एक्स को शिफ्ट कर दीजिए। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग y upon x। To show that it is a homogeneous, so therefore you divide numerator and denominator with x। dy upon dx, it is 2 minus y upon x and log y upon x। यहां पर आपका 1 मार्क बनता है जहां पर आप होमोजीनियस शो कर देते हो। अगर वो क्वेश्चन में दिखता है कि मुझे शो करके दीजिए इट इज अ होमोजीनियस।
डी बाय कॉमन आएगा, डी एक्स और डी बाय में से सब डी बाय कॉमन ले लीजिए, कह रहा हूँ एक्स डी बाय कॉमन है x log y upon x minus 2x dy is equal to minus y dx, dy upon dx is equal to minus y upon x log y upon x minus 2x. Divide numerator and denominator with x, so therefore dy upon dx minus y upon x log y upon x minus 2. करिए जी सब्स्टिट्यूट। हाँ जी ठीक है जी। शिफ्ट v टू योर राइट हैंड साइड। आप बता दीजिए जी कितना आया आपके पास फाइनल कैलकुलेशन पर। एनीवन, कोई भी? नहीं। हाँ जी कितना? ये आ रही है फाइनल वैल्यू। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अब आप इसे यहाँ इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिए, क्योंकि इसे एग्जामिनर को रखने का एक ही मकसद है, इसकी इंटीग्रेशन अगर आप दे सकते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले डेफिनेटली आप भी बड़ी स्पीड से आएंगे। रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रिटन एज 2 को लिखेंगे 1 + 1 एंड b log v - 1 dv। अब आप कुछ कह रहे थे 1 माइनस कॉमन लेके आप कह रहे हैं log v - 1 एंड देन यू आर सजेस्टिंग कि डिनोमिनेटर शेयर करवा देंगे। v log v - 1 राइट हैंड साइड dx अपॉन x। अगर आप ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन अगर आप ये एग्जामिनर को अलग अलग इसे स्प्लिट करके देते हैं तो ये आपका अच्छा खासा टाइम कंजम्पशन हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप इसे शॉर्टकट में अपने एग्जामिनर को अकॉर्डिंग टू वेटेज कैसे करके देंगे जी। अगर आपको एग्जामिनर को ये अकॉर्डिंग टू वेटेज मूव ऑन करनी है, हाँ जी बोलिए जी। log v - 1 dv, यहां पर अपने एग्जामिनर को इजीली मेंशन करके दीजिए कि आपने यहां रिकॉग्नाइज किया है कि ये टाइप न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ये लिख के देनी है उसे। अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट रहेंगे, क्योंकि आप शॉर्टकट लगा रहे हैं इस जगह पर। अदरवाइज आप इसे I1 नाम देके अलग लेके जाइए, फिर Z पुट करिए, इट टेक्स अ लॉट मच ऑफ अ टाइम। अगर आप उसे ये हिंटेड करते हैं कि न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर फंक्शन है, 1/v को मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है, नेक्स्ट को कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो सभी को ही पता है, ये भी लॉग ऑफ और राइट हैंड साइड पर भी आपके पास लॉग ऑफ ही है। सो देयरफॉर log of v - 1 minus log of v is equal to log of x, and as usually जब सब वैल्यू log में होती हैं तो c भी log में रहेगा। log की प्रॉपर्टीज log m - n अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो log v - 1 अपॉन v और राइट हैंड साइड पे cx, टेकिंग एंटी लॉग लेके ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा cx। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ v which is log of y upon x minus 1 and denominator is y upon x cx।
अगेन क्लियर कर दूं, फ्रैक्शन में कभी भी अपने आंसर को नहीं रखते, y अपॉन एक्स को मैनेज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके दीजिए कि आता क्या है, जो कि फाइनली आपके पास रहेगा log y अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स एंड एक्स कैंसिल। इसे आप अपना आंसर मार्क करेंगे जब आप इसे लीनियर फॉर्म में लीव करके देंगे जी। क्लियर हो गया जी, यूनिक क्यों है ये y अपॉन एक्स नहीं है, x अपॉन y है आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड dx अपॉन dy। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ पे शो हो गया ये होमोजीनियस है, dx अपॉन dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। शिफ्ट दिस v टू योर राइट हैंड साइड। y dv अपॉन dy आफ्टर एलसीएम कितना आता है ये आप बताएंगे। नाउ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेशन। आप यहाँ अपने एग्जामिनर को द्वारा लिख के दे सकते हैं, न्यूमरेटर इज अ डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज log ऑफ f of x, so log of e raised to power v plus v is equal to log of y plus log of c, log of e raised to power v plus v is equal to log of yc, taking anti-log, substitute the value, it is x upon y, x upon y, LCM, write down minus 1 upon c as a c1, answer. These questions are more preferable, जवाब इसका सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू सबकी सेम आती है। वट एवर मेथड यू आर गोइंग टू यूज, या आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी तरह भी यूज करिए, आपका c की वैल्यू कॉमन आएगी, जहां पर एग्जामिनर को इजी रहता है चेक करने में या उसे समझ आने में कि सोल्यूशन क्या रहेगा। सभी वेरिएबल की पावर लीनियर है, इसलिए ये होमोजीनियस फॉर्म है। So dy upon dx is this is y upon x फॉर्म, क्योंकि dy upon dx की फॉर्म में रख रहे हैं आप। अगर आप इसे शो करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x इन योर राइट हैंड साइड। Substitute the value of a dy upon dx, shift the v to your right hand side,
आफ्टर कैलकुलेशन क्या आता है ये बताएंगे जी। नाउ इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटेग्रेशन फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशिएशन शो करनी है तो, और शो कर देना कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। चलिए अप्लाई करिए जी। ये आता है tan इनवर्स ऑफ v हाफ log ऑफ 1 प्लस वी स्केयर माइनस log ऑफ x प्लस सी। v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद आप बता रहे हैं सर सी बाय एक्स ले लो। वैल्यू पुट किया आपने वापस, b which is y upon x half log of 1 plus y square upon x square। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। चलिए बट आपने ऐसे ही रखी है तो चल जाएगी जी। y is equal to 1, x equal to 1, so this is tan inverse of 1 log of minus log of 1 plus c। tan inverse of 1 is pi upon 4 half log of 2 log of 1 0। ये c की वैल्यू है जी। c की वैल्यू अब आपके पास फाइनली कितनी है? सब्स्टिट्यूट इट। tan inverse log of x square plus y square upon x square minus log of x plus pi upon 4 half log 2। इसे सिंप्लीफाई करके देना चाहिए जी आपको। कर सकते हैं जी। tan इनवर्स y अपॉन x हाफ log ऑफ x स्क्र y स्क्र अपॉन x स्क्र, इधर शिफ्ट करेंगे प्लस log ऑफ x tan इनवर्स y अपॉन x हाफ कॉमन ले लीजिए, जिससे ये log x स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन x स्क्र, तो ये हाफ के साथ ही हो जाएगा 2 log ऑफ x। tan inverse y upon x half, ये 2 goes to the power, so this will become x square y square x square into x square।
कैंसिल। इससे आगे सॉल्व करना आपकी मर्जी है। जो 2 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर और बेटर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यही आया होगा। यस, हाँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्स स्क्वायर। So dy upon dx minus y upon x whole square. Substitute the values, which is v plus x dv upon dx is equal to minus v plus v square. X dv upon dx square shifted to your right hand side, that is will become v square plus 2v, I think. So dv upon v square plus 2v and minus dx upon x. Choice is your completing whole square में जाना चाहते हो या partial में? Completing whole square, so v square plus 2v. So from your side you can add 1, subtract 1. So which will become dv upon v plus 1 whole square minus 1 square is equal to minus dx upon x. Right hand side का फार्मूला, हाँ जी, 1 upon 2a log of माइनस log of x प्लस, ऑफकोर्स c को भी log के साथ ही रखिए। So log of v upon v plus 2, shift log of x to your right hand side ताकि आप log को निगलेक्ट कर सकें। 1 upon 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा log of v upon v plus 2 plus 2 log of x is equal to log of c. This will become log of v upon v plus 2 into x square और राइट हैंड साइड में 2 log of c। वैल्यूज को हटाएंगे तो ये आ जाएगा log of y upon x plus 2 into x square is equal to log of c square. Taking anti-log y upon x, y plus 2x upon x into x square is equal to c square. Y upon x into x upon y plus 2x into x square is equal to c square. Yx square upon y plus 2x is equal to c square. Keep it down that c square is equal to c1. So yx square upon y plus 2x is equal to c1. Substitute the value which is given to you, that y is equal to 1 and x equal to 1. So c1 is equal to 1 upon 3. Substitute it. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3y(x square) is equal to y plus 2x is your आंसर। ओके जी, आपने ट्राई कर लिया होगा। दिस इज dy अपॉन dx, क्योंकि ये y अपॉन x है तो x dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y dx। So dy upon dx is equal to minus x sin square y upon x minus y upon x. To show that it is a homogeneous, so divide numerator and denominator with x. So this will become minus sin square y upon x
minus y upon x and numerator will become 1. Now it is shown that it is a homogeneous. Now substitute the value because this is a form. The value of a dy upon dx is v plus x dv upon dx minus sin square b plus v. V and v cancel. So dv प्लस हो गया जी साइन स्क्वायर बी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. So this will become cosecant square b dv minus dx upon x. Cosecant square is an integration of a cot v minus log of x plus c. देन नेगेटिव वैल्यू किधर शिफ्ट की या क्या आपने किया वो आप बता दीजिए. बेटर रहेगा कि आप दोनों साइड को ही मल्टीप्लाई विद नेगेटिव कर दें. इसका रीजन ये है कि आपके पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी और सी आपके पास जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. नाउ दिस इज फाइनली कॉट y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस सी. आप चाहें तो माइनस सी को चेंज कर सकते हैं प्लस सी से. Please substitute the value because y says that it is pi upon 4 and x is 1. So therefore it is called pi upon 4 upon 1. This is log of 1 minus c. So log 45 is 1, log of 1, 0. So c is equal to minus 1. Now you can substitute the value which is called y upon x is equal to log of x minus of minus 1. प्लस 1. कई जन इसे और बेटर कर देते हैं. log 1 कैन बी रिटर्न एज log e. अभी पीछे कोई डाउट भी पूछ रहा था कि क्यों लिख देते हैं. आपको पता होना चाहिए कि log 1 जो है वो मैथमेटिक्स में log e होता है बिकॉज दैट इज log e टू द बेस e1. सो आप इसे अपनी एनसीईआरटी बुक में जब एज अ आंसर देखेंगे तो ये आ जाएगा ex. This is again dy upon dx form. So this is himself as a homogeneous. So dy upon dx is equal to y upon x minus cosecant y upon x. Substitute the value. V minus cosecant v. So dv upon cosecant v minus dx upon x integration or integration of sin v dv minus dx upon x. The integration of a sine is minus cos v minus log of x plus c. Multiply both sides with minus 1 cos v log x minus c, which will become cos y upon x is equal to log of x minus c. कितनी वैल्यू आ रही है जी? cos 0 cos 0 90 पे रहता है. c pi upon 2 आएगा. So your answer is cos y upon x log of x minus pi upon 2 is the answer. C minus pi upon 2 minus of minus plus pi upon 2. And the last subjective question from your assignment. ये गलत. एक मिनट नहीं गलत आ गया. cos 0 is 1. C is minus 1. So this is plus 1. हाँ जी करेक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट. So when you divide with x square,
राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ओके जी, माइनस एक्स अपॉन वाई हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. So when you substitute the value of y is equal to 2 and x equal to 1, c की वैल्यू माइनस हाफ. यस सब नो. क्या होगा जी? टू क्रॉस मल्टीप्लाई after cross multiply, this is your answer.